यहाँ पे मुझे 600 650 का प्रॉफिट चल रहा है रनिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 20वें ट्रेडिंग डे चैलेंज के बारे में। हमें 20 दिन हो गए हैं ट्रेडिंग चैलेंज को लिए हुए और ठीक ठीक चल रहा है हमारा ट्रेडिंग डे चैलेंज। पहले में और जब से ट्रेडिंग डे चैलेंज लिया अभी में बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी साइकोलॉजी में और बहुत कुछ सीखने को मिला है, सीखने को मिल रहा है। हमें अपनी मिस्टेक समझ में आ रही हैं तो उन पे काम भी कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से रूल बेस्ड ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है। अगर आपको सीखनी है तो आप वीडियो पूरा देखिए और पूरे वीडियो देखिए, ठीक है। तो क्या है आज का ट्रेड, क्या है लॉजिक, क्या हुआ आज मार्केट में हमारे साथ, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सैल्यूटेटर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ये कैंडल, इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया है। तो मार्केट देख सकते हैं बहुत तेज़ी से नीचे आया था। गैप अप यहाँ पे खुला है, यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया और उसने एक बॉटम क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छी बाइंग आई। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ऑलमोस्ट फेवरेट रिट्रेसमेंट की 50% के लेवल तक गया, देन नीचे आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल, ये दो कैंडल बनाई, उसके बाद नीचे यहाँ पे हैमर कैंडल बना दिया, नीचे से रिजेक्टेड। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए सोच रहा है। उसके बाद मैंने इस कैंडल के यहाँ पे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई और ये ग्रीन बन रही थी तो मैंने लॉन्ग कर दिया था। उसके बाद बैठा था, फिर यही कैंडल मेरे को ठीक ठीक लॉस दिखाने लगी थी यहाँ पे, बट मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल है। तो मैंने सिस्टम में एसएल पुट नहीं किया है। कई बार कैंडल नीचे आती है और हमें डरा के ऐसे क्लोजिंग नहीं देती नीचे और रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे एग्जिट कर लेते हैं, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है। तो हमने इस कैंडल में एंट्री बनाई कहीं ना कहीं इस कैंडल में। उसके बाद देखो मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है। अब ये देखो कैंडल यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखा रही थी, फिर उसके बाद नीचे आ गई रेड में, यहाँ पे मुझे फिर लॉस दिखने लगा। तो इस तरीके से पेशेंसली बैठना पड़ता है और थोड़ा सा देना पड़ता है टाइम मार्केट को। तो बैठा हूँ पेशेंसली, देखता हूँ क्या होता है। अब ये ग्रीन ठीक ठीक कैंडल आई है, देखो क्या होता है। अगर 20 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा ट्रेड, 20 मिनट में या तो एसएल दे दे या फिर हमें ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिखे कहीं ना कहीं मार्केट, तो हम ट्रेड में फिर बैठेंगे, वरना फिर एग्जिट कर देंगे। जितना जो भी प्राइस रहेगा, रेड में हो या ग्रीन में, मतलब इस रेंज में अगर 20 मिनट टाइम पास कर दिया मार्केट इस रेंज में, तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग किया है। तो यही है लॉजिक, सिंपल सा। यहाँ पे एक बॉटम जब बना चुका मार्केट, तो चांस इज़ वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आएगी। यहाँ से एक बार जब बाइंग आ चुकी तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। तो बहुत छोटे से टारगेट के लिए हम बैठे हैं, देखो क्या होता है। और और मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल आपको पता है कि बहुत तेज़ी में है मार्केट। तो कहीं ना कहीं बाइंग करनी चाहिए अगर ट्रेंड के साथ चलना है तो। देखो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा तो रहा है, कितना जा सकता है देखो। एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, प्रॉब्लम कर सकता है वो। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट का है, ऐसे देखेंगे और इसको थोड़ा सा स्मॉल में ले जाता हूँ 3 मिनट। ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा है मार्केट, देखो क्या होता है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो हो सकता है दे ये टारगेट, वरना ये यहाँ से घूम के हमारा एसएल भी खा सकता है। तो देखते हैं, वेट करेंगे आराम से। अब हमें कितने मिनट हो गए इस ट्रेड में वो हम बताते हैं आपको। 5 मिनट में लगा लेते हैं। और इस कैंडल ओपन होती ही मैंने एंट्री होनी थी। 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे इस ट्रेड में। तो ये कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट हैं, तो ये मान लो 18 मिनट हो गए मुझे इस ट्रेड में। अभी ये कैंडल देखो क्या करती है। अगर ये कैंडल ऐसी ग्रीन बन जाती है तो मैं इसमें फिर रहूँगा थोड़ी देर और, वरना अगर ये रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। फिर कोई भी प्राइस चल रहा हो, मेरा कुछ भी प्रॉफिट लॉस हो, मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं बैठना है यहाँ। काफ़ी टाइम पास वैसे भी कर दिया मार्केट। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पे मुझे 600 650 का प्रॉफिट चल रहा है रनिंग, 700 का हो गया। यहाँ पे अगर हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। अब मैं प्राइस पे एग्जिट कर दूंगा, अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा प्राइस पे। ठीक है, प्राइस पे एग्जिट कर दूंगा क्योंकि मार्केट मूव कर चुका है हमारे डायरेक्शन में। एक लॉट में आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा,
हमने एसएल अपना ट्रेल कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर एसएल हमारा लेता है मैं प्राइस पे एग्जिट कर दूंगा, प्राइस पे एसएल ही लगा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या बिगनर ट्रेडर, बल्कि मैं पहले ऐसे ही करता था, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है मैं बुक कर ले रहा हूँ। तो प्रॉफिट छोटे छोटे हो रहे हैं, लॉस भी फिर मैंने लॉस बड़े बड़े होते थे, फिर मैंने लॉस भी कंट्रोल करे, लॉस भी छोटे छोटे करने लगा, प्रॉफिट भी छोटे छोटे, तो उसमें फिर मज़ा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो अब मेरे को अपने लॉस थोड़े से इंक्रीज करने पड़ेंगे, वो सॉरी प्रॉफिट इंक्रीज करने पड़ेंगे। लॉस तो हमने मिनिमाइज कर लिए, तो प्रॉफिट पहले से ही मिनिमाइज थे, कम ही लेता था, अब मुझे प्रॉफिट अपने बड़े करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट जहाँ पे बाई किया था इससे अगर नीचे एसएल ले लेता तो ले लेता मेरा एसएल, कोई बात नहीं, पूरा देता। अब मार्केट में देखो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1:1 दे रहा है, 1:1 से ज़्यादा दे रहा है मार्केट मुझे अभी। तो हम यहाँ पे अपना प्राइस पे, जब मार्केट यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे अगर आ जाता है तो मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस आता है ऐसे तो मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, अपने एसएल का वेट नहीं करूंगा। अब मार्केट को अपनी तरफ से नहीं दूंगा मैं कुछ, ठीक है, सिंपल है। सो ट्रेडर्स, ये है आज का प्रॉफिट 868 रुपये का। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे बहुत सारा ब्रोकरेज होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट कंप्लीट ऑर्डर है, देन 2 ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में 15 का लॉट हो गया, तो मैंने सोचा 30 क्वांटिटी ले लूँ, 2 लॉट ले सकता था, बट मेरा फंड कम है जैसे कि आप जानते होंगे, तो वो रिजेक्ट हो गए। फिर मैंने दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी ट्राई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने एक ही लॉट में काम किया और अपने टारगेट तक वेट किया। टारगेट से लगभग 57.58 पॉइंट कैप्चर किए हमने इस ट्रेड में, और स्टॉप लॉस मेरा कम था, 1:2 ऑलमोस्ट हमने बुक किया है। ठीक है, थोड़ा सा कम है उससे, बट कम क्यों बुक किया, पहले क्यों एग्जिट कर दिया, उसका लॉजिक है। ठीक है, हर चीज़ लॉजिक से करते, विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसका लॉजिक बताऊंगा। बाकी आपको ब्रोकरेज दिखा देता हूँ। ब्रोकरेज ये रही हमारी 56 रुपये की ब्रोकरेज है आज की। बाकी 868 प्रॉफिट है, तो 810 रुपये कुछ प्रॉफिट रहेगा। फंड ये है हमारे पास, जो भी है इसमें ऐड हो जाएगा। पहले मार्केट कल किया अच्छा, और यहाँ पे ये देखो छोटी कैंडल बनाई यहाँ पे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है प्रॉफिट बुकिंग। ये जो है कैंडल, इससे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इस कैंडल को भी देखो आप, डूजी टाइप का बन गया, तो इसी कैंडल कहीं ना कहीं हमने हाई पे बुक कर लिया था अपना। यहाँ पे कहीं मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, मुझे पता चल रहा था यहाँ पे ये कैंडल हमें रेड भी यहाँ तक बनाती दिख रही थी, तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा हो गया था। फिर ये ऊपर गई और हमने इसके हाई पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। इसका लॉजिक यही था कि मार्केट यहाँ फंस रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, थोड़ा नीचे आता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जाओ। यही था लॉजिक आज के ट्रेड का। बाकी आपको इस तरीके का वीडियो कंटेंट पसंद आता तो वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कुछ सीखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।